जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मैं हजारीबाग स्टेडियम आया हूं और यहां पे 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। 13 से 15 तक हर घर तिरंगा अभियान चला। आपने देखा किस तरह से शहरवासियों ने इस अभियान में भाग लिया। लगभग सभी जगह लोग तिरंगा लेकर देशभक्ति की भावना से घूम रहे थे। शहर शहर में घूमा था, लोगों को जागरूक कर रहे थे। और आज उसी को लेकर हजारीबाग स्टेडियम में सारे प्रशासन के लोग जमा है। यहाँ पे हजारीबाग की डीसी महोदय का वेट हो रहा है, वो कुछ ही क्षण में यहाँ पे आ जाएंगी और यहाँ पे झंडा फहराया जाएगा। आइए आपको इसी जो माहौल है, इस माहौल से रूबरू कराते रहेंगे हम लोग और इस अभियान से आपको जोड़े रहेंगे। कुछ ही देर में यहाँ पे झंडा फहराया जाएगा। तो 75वां स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हजारीबाग स्टेडियम जो है वो खचाखच भर चुका है। स्कूली बच्चे, जवान, हर वर्ग के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि लगभग पूरा का पूरा हजारीबाग यहाँ पे मौजूद है। कुछ ही क्षणों में अब हजारीबाग की डीसी महोदय यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे 75वां स्वतंत्रता दिवस के हमारे देश की सरहदों की चौकस निगरानी करने वाली हमारी भारतीय सेना के जखीरे में ऐसी अचूक हथियार है जिनके नाम से दुश्मन से हर जाते हैं, जिनके प्रताप के आगे दुश्मनों का इकबाल फीका पड़ता है। शांति, सुरक्षा, अमन, चैन के तो देखिए किस तरह से पीछे एनसीसी कैडेट स्कूल के बच्चे और पीछे जो तिरंगा इतना बड़ा जो लगाया गया है वो देखने लायक है, देखने लायक है। आप देखिए और गौरवान्वित होंगे। हजारीबाग पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और हर तरह के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हर वर्ग से लोग आए हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, जवान, सभी लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं। और जश्न आजादी के 75वां वर्षगांठ राष्ट्रीय महापर्व आप कह सकते हैं स्वतंत्रता दिवस की आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 साल भारत को हो गए हैं। और 75 साल में जो माहौल है वो ज़बरदस्त है, लाजवाब है। बस कुछ ही क्षण में अब हमारा राष्ट्रीय ध्वज झंडा 3 रंगों के मेल से बना हुआ है, जिसमें केसरिया रंग साहस और बलिदान का, सफेद रंग सत्य और शांति का, हरा रंग श्रद्धा और शौर्य बल का प्रतीक है। 24 सलाखों वाला नीला चक्र 24 घंटे सतत प्रगति और उन्नति का संदेश देता है। तभी तो हम सभी अपने राष्ट्र ध्वज का बेहद बेहद सम्मान करते हैं। दोनों हाथ से पकड़ो, ठीक से दिखाओ। आज हम लोग यूट्यूब और फेसबुक में दोनों में लाइव हैं। हजारीबाग के दर्शकों को बता दूं कि अगर आप जोहार हजारीबाग का पेज यूट्यूब में देखेंगे तो उस पे भी लाइव हैं और तिरंगा फेसबुक पेज में भी लाइव हैं। तो दोनों जगह आप लोग हम लोग देख सकते हैं। समृद्धि दर्शाने वाला आज इस तिरंगे को और 75 साल आजादी के माहौल जबरदस्त है। यहीं रहो। अनेकता में एकता ही हमारे देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है, मेरा भारत। देखिए किस तरह से हजारीबाग स्टेडियम में लोगों की भीड़ है, लोग जमे हुए हैं, हर जगह से लोग आए हुए हैं और एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहाँ पे दिखाओ तमीम, बहुत अच्छा सीन आ रहा है वहाँ पे। हाँ, वहाँ देखिए बच्चे किस तरह से झंडा लेके जो खड़े हुए हैं वाइट जर्सी में और पूरा तिरंगा लहरा रहा है। आप साइड में देख सकते हैं, हम लोग जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये देखिए किस तरह से स्टेडियम में गैलरी में स्कूली बच्चे बैठे हुए हैं झंडा लेकर और जबरदस्त माहौल है। लेखनी विश्व पटल पर नित्य नूतन अभियान लिखूं, गौरव लिखूं जनगण मन का, गौरव लिखूं जनगण मन का, जय जय हिंदुस्तान लिखूं, जय जय हिंदुस्तान लिखूं। देखिए हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि झंडा लहरा रहा है। 75 साल की आजादी, 75 झंडों के साथ हमारे स्टेडियम में दिख रहा है और काफी खूबसूरत नजारा है, काफी खूबसूरत दृश्य राष्ट्र को संवारे, नजर आ रहा है। अपने राष्ट्र को संवारे। ये नज़ारा देखकर लगता है कि 75 साल की आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारा हजारीबाग शहर मना रहा है।
बस अब कुछ ही क्षणों में हज़ारीबाग की उपायुक्त यहाँ पे पहुँचने वाली हैं और हज़ारीबाग स्टेडियम में झंडा फहराया जाएगा। बिगुल बज चुका है। देखिए हर तरफ खुशनुमा माहौल है यहाँ पे। हाँ, 15 अगस्त का जो माहौल है समारोह की माननीय हर साल की मुख्य तरह अतिथि इस साल हजारीबाग स्टेडियम में जिले जो की माहौल प्रशासनिक रहता है वो व्यवस्था की लाजवाब और उपायुक्त हजारीबाग के आगमन की सूचना मिली है। बिगुल बज चुका है। अब कुछ ही क्षण में हजारीबाग के डीसी महोदय यहाँ पे आएंगे और झंडा जो है वो यहाँ पे फहराया जाएगा। 75 साल आज़ादी के आ गई हैं डीसी महोदय यहाँ पे और बस हाँ, झंडोत्तोलन की तैयारी बिल्कुल शुरू हो गई है। सैल्यूट दे दिया है डीसी महोदय ने। थोड़ा ये कर गिरते हुए दिख रहा है हल्का। हाँ, देखिए हम लोग फ्रेम में आ गए हैं और औपचारिक सूचनाएं हो रही हैं। अब झंडा फहराया जाएगा। राष्ट्रीय तिरंगा हमारी शान है, राष्ट्रीय तिरंगा हमारी जान है, राष्ट्रीय तिरंगा हमारे भारतवर्ष का मान है। वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माँ की जय घोष तथा देशभक्ति गीत तरानों से पूरा देश गुंजायमान हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह परेड आपके तैयार है। अच्छा, परेड की तैयारी की जा रही है और गाड़ी को समारोह की माननीय मुख्य अतिथि हजारीबाग जिले के उपायुक्त परेड निरीक्षण के लिए उपायुक्त हैं और निकल पड़ी हैं। ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शांति, सुरक्षा, अमन चैन की सिरमौर हमारे भारतीय सैनिक, जिन पर हमें नाज है, जिन पर हमें गर्व और गुमान है, पूरे राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व जिनके कंधों पर है, देश जिनकी बदौलत सुरक्षित और हल्की बारिश होने लगी है। आप देख सकते हैं शत नमन बच्चों करते ने हैं, छाता निकाल लिया कोटि है। वंदन करते हैं। राष्ट्रीय वीरता, धीरता, गाड़ी पे फोकस करो। साहस, शौर्य, पराक्रम, जाबाजी, कर्मठता का पर्याय हमारी सशस्त्र भारतीय सेना और सैनिकों का मनोबल पर्वत राज हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा और विशाल है। हर्ष, खुशी, आह्लाद, रोमांच, गर्व, फक्र, नाच और इतलाने जैसा भाव अपने वीर सैनिकों के जब आएंगे ना पूरे कृत्य को देखकर होता है। आज जो प्लाटून यहाँ खड़ी है, हमारे परेड कमांडर हैं सार्जेंट मेजर श्री अजीत कुमार चौबे। द्वितीय कमांडर हैं सार्जेंट श्री मनीष कुमार भगत। सीमा सुरक्षा बल, जिसका नेतृत्व पुलिस अवर निरीक्षक स्नेहलता कर रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ 22 बटालियन के अवर निरीक्षक संजीव कुमार उसका नेतृत्व कर रहे हैं। ड्रोन देखो। जिला बल के पुरुष
जिसका नेतृत्व दीपक देखिए, अब वो कर रहे हैं। ड्रोन भी उड़ रहा है और लाइव महिला हाँ। पुलिस और निरीक्षक देखिए किस तरह से ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है और ड्रोन से कैप्चर किया जाएगा जो कमांडर 75वां ऋषि गौतम स्वतंत्रता दिवस है, जो झंडा फहराया जाएगा उसको ड्रोन से भी कैप्चर किया जाएगा, तो आगे जाके हम लोगों को अच्छी तस्वीरें भी मिल सकती हैं। जूनियर डी की ये एक सर्कल पूरा बनाया हजारीबाग की डीसी महोदय ने, स्काउट एवं गाइड परेड पूरा बनाया। लीड कर रही हैं देखिए पत्रकार सोनी जी हाथ हिला रहे सीमा हैं, सुरक्षा बल वापस घूम के यहाँ पे आएंगे। मधु बैंड संचालक हैं और निरीक्षक श्री अवधेश प्रसाद, साथ ही निरीक्षण वाहन जो सजा हुआ हम सभी देख रहे हैं, उसके चालक हैं हवलदार मेहताब आलम और विभिन्न टुकड़ियों के इधर आओगे क्या सामने? मार्च पास्ट और परेड का निरीक्षण कर देखिए, समारोह की मुख्य अतिथि जो निरीक्षण धीरे कार है, धीरे जो अब धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर आ रही है, एकदम सीधी। अग्रसर हो रही है। बस बस यहीं पे अब लो स्टिल। एक चक्कर मार कर हजारीबाग के डीसी महोदय आ गए हैं, बस अब कुछ ही क्षणों में। और इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जाएगी। आ जाओ पीछे आ जाओ। मुख्य मंच पर समारोह की माननीय मुख्य अतिथि का पुनः आगमन हुआ। पीछे नहीं दिखेगा वहाँ पे, और पीछे हाँ हाँ। अब देखिए झंडोत्तोलन का कार्यक्रम बिल्कुल शुरू। ये देखिए झंडा फहरा दिया गया है और अब राष्ट्रीय गान होगा। एकदम स्टिल रख देना, वैसे ही खड़े हो जाना, हम लोग भी गाएंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राष्ट्रगान हो चुका है और माहौल क्या है यहाँ पे आप देखिए, पूरा हजारीबाग स्टेडियम जो है वो और बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, तो बच्चे जो हैं वहाँ से निकल के वापस आ रहे हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा दिखाएं हमें भी थोड़ा, हम लोग किस तरह से बारिश में भीग के यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आए हैं। तो बारिश तेज़ है लेकिन क्या करें, आज 15 अगस्त है, थोड़ा एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा भीग भी जाएंगे तो कुछ वैसा होगा नहीं। यहाँ पे देखिए अब जो परेड होगा वो परेड दिखाया जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे इस परेड को कैप्चर करने की, और क्योंकि ये खूबसूरत पल फिर नहीं आएंगे। 75 साल है, ये आज़ादी के 75 साल है और 75वीं साल में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस पल को हम लोग छोड़ नहीं सकते। इस पोडियम को पीछे करना है, तस्लीम जी पोडियम को पीछे लाना है जल्दी से। जवान लोग भाई देखिए, जवान जो हैं वो बारिश में भीग रहे हैं। बारिश अचानक तेज़ हो गई थी और हम लोगों को छाता लेके आना था। फजल छाता क्यों नहीं लेके आए? चलो कोई बात नहीं, छाता लेके नहीं आए, लेकिन दिखाएं अब क्या प्रोग्राम हो रहा है स्टेज में, वो थोड़ा दिखाएं, कैप्चर करें। क्या कर रहे हो जी? देखिए सेल्फी ले रहे हैं। वहाँ पर भी है ना, हाँ हाँ खड़ा भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। भैया इधर फजल कैमरा लाइव हो तुम। तो बस यही है, झंडा यहाँ पे फहरा दिया गया है। किस तरह से झंडा लहरा रहा है वो आप देख सकते हैं। कैमरामैन को बोलूँगा झंडा दिखाएं थोड़ा।
और कैसा स्टेडियम में झंडा लहर रहा है, जो माहौल है, जो भीड़ है, वो आप देखिए किस तरह से यहाँ पे भीड़ है। क्या बोल रहे हो? हम बोल रहे हैं ना कि वहाँ पे खड़ा हो जाएंगे। अभी क्या प्रोग्राम है तो पता चले तो होगा क्या अभी ऐसे ही कैसे? चलो यूट्यूब में बंद कर सकते हैं अब। और इसके बाद आग्रह है समारोह के माननीय मुख्य अतिथि से कि ओके, हाँ राष्ट्र के नाम संबोधन वो प्रस्तुत करें। हाँ, अब ये संबोधन दिखाओ। सबसे अच्छा बचिए खाता लेके आए होंगे सबसे अच्छा भैया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए। यह आजादी का अमृत महोत्सव है। इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और अनेक शुभकामनाओं के साथ जोहार। स्वतंत्रता दिवस 2022 के शुभ अवसर पर हजारीबाग के सभी नागरिकों एवं उपस्थित सम्मानीय स्वतंत्रता सेनानीगण, पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, जिला प्रशासन तथा पुलिस के पदाधिकारी, परेड में सम्मिलित सभी जवान एवं सभी छात्र छात्राओं, पत्रकार बंधु एवं सभी बहनों भाइयों को नमस्कार। परेड में भाग लेने वाले पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के जवान, एनसीसी स्काउट एवं गाइड के छात्रों का भी विशेष अभिनंदन करती हूँ। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन समुद्र मंथन की तरह था। उसमें से हम अमृत कलश निकाल लाए। उस अमृत कलश का नाम है आजादी। इस अमृत कलश को अमृत महोत्सव मनाते हुए हम सब अपार गौरव का अनुभव कर रहे हैं। आज सबसे पहले मैं आपके साथ एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ। प्रायः हर दिन मेरी निगाह मेरे आवास की दीवार पर लगे एक चित्र पर जाती है। उसमें एक कविता है जिसे गुलाम भारत में हजारीबाग के अंतिम कलेक्टर ने लिखा था। 1946 में लिखी गई इस कविता के 2 भाग हैं। पहले भाग में हजारीबाग की प्रकृति, फूलों, लताओं, वृक्षों के सौंदर्य का वर्णन है। अंत में लिखा है कि जब वे चले जाएंगे तो सारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। यह अंग्रेजों का गुरूर था। दूसरे हिस्से में फिर से हजारीबाग की खूबसूरती का ही वर्णन है, मगर अंतिम पंक्ति बदल गई है। लिखा है, वे चले जाएंगे मगर तब भी फूल इतने ही सुंदर रहेंगे। यह उनकी मानसिक हार थी। यह हमारी जीत की मोहर थी। 1947 में हम आजाद हो गए। अब भी फूल उतने ही सुंदर है और अब मुस्कुराते भी हैं। प्रकृति के रंग वैसे ही है और चमकते भी हैं। आजादी ही मुल्क की जान है और हमारा प्राण है। प्रण रहे कि जब तक संसार कायम है, आजादी का हमारा स्वर्ण कलश चमकता रहे। सर्वप्रथम हम अपने उन शहीदों को नमन करें जिनके जीवन की ईंटों पर स्वतंत्रता की इमारत खड़ी हुई है। हमारे देश की मिट्टी में उनके रक्त की नमी है। आकाश में उनकी चिताओं की रोशनी और हवा में उनका धुआं धुला है। लहराते तिरंगे में उन्हीं की धड़कन की गति है। हम नमन करते हैं उन अज्ञात शहीदों को जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश पर न्यौछावर कर दिया, यहाँ तक कि अपना नाम और पहचान भी। हम नमन करें अपनी सरहद के वीरों को। भारत की सीमाओं पर तैनात हमारे सैनिक भारत माता की रक्षा का संकल्प लेकर जागते हैं, तभी हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। इस बार जिला प्रशासन ने स्कूल से सरहद तक मुहिम चलाकर सरहद के वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास किया। हजारीबाग के स्कूली बच्चों ने उनके लिए कार्ड बनाए जो फौजी भाइयों के हाथों में पहुंच चुके हैं। हमने शिक्षा और देश प्रेम को जोड़ने की कोशिश की। आजादी के पश्चात भारत की तस्वीर संवारनी थी। तब कवि गोपाल सिंह नेपाली ने युवा शक्ति को आह्वान किया था। उन्होंने लिखा, नवीन कल्पना करो, नवीन कल्पना करो राष्ट्र के श्रृंगार के लिए। नवीन कल्पना करो, सूर्य है नया नया, चांदनी नवीन है हवा नवीन, दामिनी नवीन है, लो अनंत शक्तियां दे रही है रश्मियां। सचमुच सबसे बड़ा साधन मानव संसाधन है। इसके साथ प्राकृतिक संसाधन मिलाकर हमारा देश विकास के मार्ग पर निरंतर चलता आगे बढ़ रहा है। मैं युवा वर्ग से आग्रह करती हूँ कि भारत को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का प्रण ले।
आपकी अपार युवा शक्ति को एक संतुलित मार्ग मिल जाए तो कितने भगत सिंह, सुभाष, तिलक, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, गांधी जी, नेहरू जी एक पथ बनाकर चले गए। यह पथ है साहस, त्याग, बलिदान, परिश्रम और प्रेम का। बस चलना है और चलना है। युवा अपना दायित्व समझे। जब मैं झारखंड के विकास की बात करती हूँ तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि विकास के लिए किया कोई भी प्रयास तब तक अधूरा है जब तक वो प्रदेश के गांव तक नहीं पहुंचता है। मेरा कहना है कि विकास गांव तक ले जाने की बात नहीं बल्कि विकास गांव से शुरू करने की बात हो। हमारे प्रदेश की लगभग 80% आबादी गांव में रहती है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल, पोषण आदि के क्षेत्र में एक और जहां हम पर सुदूर गांव तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी ओर इन गांवों में रहने वाले लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना हमारी पहली प्राथमिकता है। हर एक गांव में स्कूल और शिक्षक हो, अस्पताल में डॉक्टर और दवाइयां उपलब्ध हो, सभी लोगों को पीने का पानी मिले और शौचालय की सुविधा हो। गांव में ऐसी सड़क हो जो किसी मुख्य सड़क से जुड़ी हो। अगर गांव के आसपास किसी बहते नदी नाले पर चेक डैम की मांग होती है, गांव-गांव में बिजली की आवश्यकता होती है, जो आज 22वीं सदी में गांव की बुनियादी आवश्यकताएं है, हम हर हाल में इसे पूरा करना है। तभी यह नया राज्य जिस उद्देश्य को लेकर बना था वह पूरा हो सकेगा। मुझे खुशी है कि इस दिशा में विकास के कई नए पहल किए गए हैं, चाहे वो सड़क निर्माण हो, ऊर्जा हो, गरीबी मिटाने का प्रयास हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में विकास के नए अध्याय की शुरुआत हुई है। यह दायित्व हम सबका है कि हम सब मिलजुल कर प्रयास करें। आज आवश्यकता है प्रतिबद्ध, समर्पित और संतुलित प्रयास की। मनरेगा योजना के तहत आजादी के अमृत महोत्सव में हजारीबाग जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण जीर्णोद्धार किया जा रहा है। 15 अगस्त से 15 अमृत सरोवर का निर्माण जीर्णोद्धार का कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें अभी तक 38 अमृत सरोवर का निर्माण पूरा कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 22-23 में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 642 एकड़ में बागवानी का क्रियान्वयन किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 66 परिवारों को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया गया है। जल संचयन के दृष्टिकोण से मनरेगा अंतर्गत कुल 2986 डोभा का निर्माण किया गया है, जिससे चारों तरफ वृक्षारोपण कराया जा रहा है एवं मछली पालन की सुविधा भी लाभुकों को दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 16-17 से 21-22 तक हजारीबाग जिले में कुल 54,653 आवासों की स्वीकृति देते हुए कुल 42,823 आवासों को पूर्ण कर लिया गया है। बाबा साहेब अंबेडकर आवास योजना अंतर्गत कुल 1668 आवासों की स्वीकृति दी गई है एवं 1479 आवासों को पूर्ण कर लिया गया है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 13 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति, जिस पर 1,79,60,812 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। राष्ट्र सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 1,67,800 लाभुकों को पेंशन की योजना से आच्छादित किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे वृद्धों, विकलांगों, भूमिहीनों, बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराए गए लोगों एवं भिक्षुकों एवं असहाय लोगों को कंबल वितरण योजना के अंतर्गत कुल 68,474 कंबलों का वितरण भी किया गया। जिला समाज कल्याण के द्वारा कुल संचालित 1770 आंगनवाड़ी केंद्रों में अब तक 6040 केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त डीएमएफटी मद से 31 केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में किए जाने का कार्य कर जा रहा है एवं चालू वित्तीय वर्ष में 50 आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल 430 लाख रुपए आवंटन के विरुद्ध 308.42 लाख रुपए व्यय हुए हैं। जिला अंतर्गत 1770 आंगनवाड़ी केंद्रों में माह जुलाई में कुल
1,74,481 लाभुकों गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं एवं 6 माह से 6 वर्ष के सामान्य एवं कुपोषित बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 480 कन्याओं के विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अंतर्गत कुल 9,918 के लक्ष्य के अंतर्गत कुल 1521 बालिकाओं के पात्रता के अनुसार निर्धारित 5,000 एवं 10,000 रुपए का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 47,891 के विरुद्ध 40,434 महिलाओं को योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत लड़कियों के महत्व, लैंगिक अनुपात आदि विषयों पर जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत हिंसा पीड़ित महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से जिला अंतर्गत सदर अस्पताल परिसर में वन स्टॉप सेंटर का संचालन किया जा रहा है। हजारीबाग जिला अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को गरिमामय जीवन यापन एवं पुनर्वास, आश्रय, भोजन, कपड़े एवं स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हजारीबाग में स्वधार गृह का संचालन मई 2020 से किया जा रहा है। महिलाओं एवं बच्चियों की तस्करी की समस्या के विरुद्ध इसके रोकथाम, पुनर्वास एवं एकीकरण के लिए जिला अंतर्गत उज्ज्वला होम का संचालन पतरातू हजारीबाग में किया जा रहा है। स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत कुल 145 बच्चों को 2,000 रुपए प्रति माह की राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के 33 बच्चे भी शामिल हैं। हजारीबाग जिला के ग्रामीणों को स्वरोजगार द्वारा आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कराने के लिए गव्य विकास कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत इस वर्ष 2 गाय योजना द्वारा 62 लाभान्वित किए गए हैं। 5 गाय की योजना में 2 एवं 10 गाय की योजना में 1 गाय, 1 लाभुक को दुधारू गाय एवं 5 लाभुकों को डीप बोरिंग की व्यवस्था दी गई है। पशुपालन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत बकरा विकास योजना से 12, सूकर विकास योजना से 8, ब्रॉयलर कुक्कुट योजना से 6, बतख चूजा वितरण योजना से 43, कुल 109 पशु पक्षी लाभुकों को उपलब्ध कराए गए हैं। कृषि विभाग हजारीबाग द्वारा खरीफ वर्ष 22-23 में राज्य सरकार द्वारा संचालित 50% अनुदान पर बीज विनिमय एवं वितरण योजना के अंतर्गत हजारीबाग जिले में कुल 1434 क्विंटल धान बीज अनुदानित दर पर कृषकों के बीच वितरण किया गया है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत जिले में कुल 19,665 पात्र कृषकों का केसीसी ऋण भी माफ किया गया है। हजारीबाग जिले अंतर्गत राजस्व विभाग के अंतर्गत भी भूमि का नामांतरण ऑनलाइन किया जा रहा है। अब तक कुल 62,386 खतियान एवं 1,01,80,360 जमाबंदी पंजी 11 ऑनलाइन हुए हैं। वित्तीय वर्ष 21-22 में कुल 14,365 ऑनलाइन नामांतरण वादों का निष्पादन भी किया गया है। विभिन्न अंचलों में सरकारी भूमि कुल 88 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण पाया गया, जिसमें 64 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण वाद चल रहे हैं एवं 23 एकड़ भूमि का अतिक्रमण से मुक्त भी कराया गया है। जलापूर्ति योजना अंतर्गत PST2 कॉम्पोनेंट निर्माण हेतु टाटीझरिया अंचल अंतर्गत मौजा सदारों में 2.5 एकड़ भूमि नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरण किया गया है। राज्य फार्मेसी संस्थान हेतु पद्मा अंचल में 6 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरण किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 अंतर्गत 6 लेन चौड़ीकरण हेतु विष्णुगढ़ अंचल अंतर्गत मौजा बोराई में 2.5 एकड़ भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभाग को हस्तांतरित किया गया है। शहरी जलापूर्ति योजना हेतु जल मीनार ESR 4 निर्माण हेतु सदर अंचल अंतर्गत 4 एकड़ भूमि नगर विकास विभाग को हस्तांतरण किया गया है। 132/133 kV पावर ग्रिड सबस्टेशन निर्माण हेतु विष्णुगढ़ अंचल अंतर्गत मौजा नवाडी में 10 एकड़ भूमि झारखंड ऊर्जा संचरण निगम को हस्तांतरण किया गया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 एवं 4/6 लेन चौड़ीकरण अंतर्गत रिलोकेशन ऑफ टोल प्लाजा हेतु बरही अंचल में 0.65 एकड़ भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभाग को हस्तांतरित किया गया है। वित्तीय वर्ष 21-22 में कोविड-19 के संक्रमण से मृतक के आश्रितों को 50,000 की दर से 186 प्रभावितों को कुल 93 लाख रुपए अनुदान भुगतान किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 22-23 में 60 प्रभावितों को 30 लाख रुपए मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है। कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव संबंधित कार्यों के लिए प्राप्त आवंटन के व्यय में कुल 59,84,000 रुपए व्यय किए गए हैं। अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मति हेतु 2,44,600 रुपए का भुगतान किया गया है। माध्यमिक परीक्षा 2022 वार्षिक में कुल 25,465 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसमें 24,777 बच्चे उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्णता का प्रतिशत 97.29 रहा तथा राज्य स्तर पर हजारीबाग द्वितीय स्थान पर रहा। इंटरमीडिएट साइंस में कुल 96.52% बच्चे, कला में 98% बच्चे एवं वाणिज्य में 96.87% बच्चे उत्तीर्ण हुए। राज्य स्तर में इंटरमीडिएट साइंस संकाय में हजारीबाग जिला दूसरे स्थान पर रहा। माध्यमिक विद्यालयों के 370 शिक्षक शिक्षिकाओं का भी जिला शिक्षा स्थापना समिति हजारीबाग के द्वारा सेवा संपुष्टि की गई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग रांची के द्वारा हजारीबाग जिले के 3 माध्यमिक विद्यालय को +2 उच्च विद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया है, जिनमें नामांकन कार्य जारी है। जिला कल्याण शाखा द्वारा आवासीय विद्यालय निर्माण हेतु कटकमदाग प्रखंड के ग्राम सिरसी में 5 एकड़ भूमि का चयन किया गया है, जिस पर विद्यालय निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में कुल अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के बीच 1,07,362 बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। पोस्ट मैट्रिक में कुल 40,775 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुसूचित जाति के 109, अनुसूचित जनजाति के 55, पिछड़ी जाति के 140 एवं अल्पसंख्यक समुदाय के 6 लाभुकों के ऋण की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अब तक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के कुल 66 लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान किया गया है। बिरसा आवास योजना के अंतर्गत कुल 33 आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है। जेएसएलपीएस हजारीबाग जिला अंतर्गत कुल 16 प्रखंडों में 16,499 समूहों का गठन किया गया है, जिसमें हजारीबाग जिला के गरीबी रेखा के नीचे आने वाली 2.1 लाख परिवार समूह से जुड़कर सरकारी लाभ प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील है। समूहों के गठन के पश्चात समूह के लगभग 1,90,00,000 सदस्यों को स्वरोजगार हेतु उन्नत खेती प्रशिक्षण, मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण, अचार उत्पादन प्रशिक्षण, पशुपालन एवं अन्य रोजगार की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। राज्य के महत्वाकांक्षी योजना फूलो झानो आशीर्वाद योजना के अंतर्गत हजारीबाग जिला के सभी 16 प्रखंडों में समूहों से जुड़ी कुल 720 वैसी महिलाओं का चयन किया गया है, जो दारू हड़िया बेचकर अपना जीवन गुजर बसर कर रही थी। जेएसएलपीएस द्वारा इन महिलाओं को विभिन्न आजीविका के कार्यक्रमों से जोड़कर इनको लाभान्वित किया जा रहा है एवं 10,000 प्रति दीदी के दर से कुल 72 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल विभाग हजारीबाग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। जल जीवन मिशन के तहत हजारीबाग जिला अंतर्गत कुल 3,34,950 घरों को क्रियाशील घरेलू जल संयोजन से आच्छादित किया जाना है। कोनार डैम से हजारीबाग शहरी जलापूर्ति योजना के बीच पड़ने वाले 35 ग्रामों के 16,664 घरों को भी जोड़ा गया है। हजारीबाग जिला के शेष घरों को वर्ष 2024 तक पेयजल से आच्छादित करने हेतु विभाग प्रयासरत है।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिले के 3,755 घरों में नए व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण का लक्ष्य लिया गया है, जिसमें अभी तक 700 घरों में निर्माण किया जा चुका है। एसपीएम फेज 2 के अंतर्गत जिले के सभी ग्रामों में 15वें वित्त आयोग के साथ अभिसरण के माध्यम से ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का कार्य किया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के साथ साथ ओटीएफ सस्टेनेबिलिटी, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, फीकल मैनेजमेंट, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, गोबर गैस प्लांट आदि योजनाओं का कार्य किया जाना है। इसके साथ ही आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा हार्दिक आभार और अभिनंदन। जय हिंद। समारोह की माननीय मुख्य अतिथि के उद्बोधन उपरांत अब बारी है स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले और उनके आश्रितों तथा सेना में वीरगति प्राप्त शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाना, जिसके अंतर्गत हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती भानुमति शर्मा जी को कि कृपया आप आएं और समारोह के मुख्य अतिथि के कर कमलों से आप सम्मानित हों। तो अब स्पीच खत्म हो चुका है आज़ादी का अमृत महोत्सव का। अब लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। वो शॉल थे जो स्वतंत्रता सेनानी में थे, जो भाग लिए थे, उन लोगों को, उनके शहीदों के जो पेरेंट्स हैं, उनको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। शॉल उठाकर उनका पुरजोर सम्मान आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर बहुत ही पूज्य भाव के साथ उन्हें ये शॉल उठाकर माननीय मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। इसके बाद श्रीमती हीरा रानी आप भी आ जाएं। हीरा रानी आ गई। हीरा रानी के बाद सरस्वती देवी, पुलिस कप्तान सर के द्वारा आपको सम्मानित किया गया। सरस्वती देवी पूनम बारला, शांति देवी, बिरसी देवी, बसंती देवी, इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया हजारीबाग के वरिष्ठ रिपोर्टर श्री अभिजीत सेन, जो पूरे झारखंड के एकमात्र चश्मदीद हैं, जिन्होंने हजारीबाग पुलिस लाइन के प्रथम 15 अगस्त 1947 का झंडोत्तोलन राष्ट्रीय ध्वजारोहण कार्यक्रम को देखा है, उन्हें भी शॉल ओढ़ाकर हम सभी सम्मानित कर रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से। वरिष्ठ रिपोर्टर श्री अभिजीत सेन के नाम से विख्यात बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, हजारीबाग के गौरव। आ जाओ। तो देखिए इस तरह से अब अलग अलग जगह पे हजारीबाग में प्रोग्राम चलेगा। और श्रीमती वीना मिश्रा, श्रीमती आज पार्वती देवी स्टेडियम से, हजारीबाग स्टेडियम से स्वतंत्रता दिवस की 75 श्रीमती वीना मिश्रा, श्रीमती पार्वती देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर, जोहार हजारीबाग।